क्या आप जानते हैं भगवद गीता अध्याय 13 और श्लोक 9 के अनुसार 4 चीज़ें जीवन में बहुत कष्टदायी होती हैं। पहला है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जरा मतलब बुढ़ापा होता है और व्याधि मतलब बीमारी। बीमारी तो सबके लिए ही कष्टदायक होती है, ये बात तो हम सब जानते हैं। बुढ़ापा भी इतना कष्टदायक होता है, आप चाहे भी खाना खाना तो आप ज़्यादा खाना नहीं खा सकते। आप चाहे भी अगर घूमना तो आप चल नहीं सकते क्योंकि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी होती है। जन्म और मृत्यु ये कैसे है? मृत्यु को कष्टदायक इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवद गीता में ये माना जाता है कि जब हमारा देहांत होता है तब 40,000 मकड़ियों के काटने के जैसा कष्ट होता है। जो पूरी ज़िंदगी भगवान की भक्ति करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, परोपकार करते हैं, उन्हें भगवान खुद ब खुद लेने के लिए आते हैं। उन्हें यमराज का कोई दुख नहीं होता। उसके बाद आता है जन्म। अब सब सोच रहे होंगे जब जन्म होता है तब तो हम सब ताली बजा के हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं, तब जन्म इतना कष्टदायक कैसे है? बात ये है कि बच्चा जब पेट में आता है ना तब उसको अपने सारे जन्म की बातें याद रहती हैं। वो पेट में बहुत बहुत कष्ट से रहता है। उसकी माँ जैसे जैसे मुड़ती है वैसे ही वैसे उसको भी मुड़ना पड़ता है। कहा जाता है कि बच्चा त्रिशूल के शेप में, इस शेप में होता है जब वो पेट में होता है तो माँ के मलमूत्र से घिरा हुआ रहता है। अगर माँ हद से ज़्यादा खट्टा या झाल खाती है तो उसके नरम चमड़े में जाकर बहुत कष्ट पहुँचता है और न जाने वो कितने कितने जन्मों का दुख उसे याद रहता है और वो सोचता है कि हे भगवान, मैं फिर से एक माँ के गर्भ में आ गया। कहा जाता है कि बच्चे का हाथ इस प्रकार होता है जब वो पेट में होता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस पेट से बाहर निकालिए, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूँगा और फिर ऐसे कर्म करूँगा कि मैं मुक्ति ले लूँगा। मगर वो जैसे ही पेट से बाहर निकलता है उसे सर के बल टांग के निकाला जाता है, जिससे उसके माथे पे चोट पहुँचती है और उसकी सारी स्मृति खत्म हो जाती है। उससे वो सब कुछ अपना पिछला जन्म भूल जाता है और धरती पे आने के बाद फिर से वही गलत काम, फिर से वही कर्मयोग में चला जाता है। इसीलिए हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए, दूसरों का कल्याण करना चाहिए, कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए और हमेशा यही कोशिश करना चाहिए कि हम इस तरह से भगवान की भक्ति करें और लोगों का परोपकार करें कि हमें दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। जय श्री कृष्ण।